अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद जावेद ख़ान, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ केमिस्ट्री, गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट साइंस कॉलेज क्वेटा, आपकी खिदमत में फिर से हाजिर हूँ। जैसे मैंने आपसे वादा किया था कि मैं 1 बाई 1 आपके लिए स्टोकियोमेट्रिक कैलकुलेशन बड़ा ही ईजी करने वाला हूँ, बड़ा ही आसान करने वाला हूँ। काइंडली आप दोस्तों से, आप कोलीग से, आप स्टूडेंट से मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मेरा चैनल बहुत ही आगे जा रहा है और बहुत ही स्पीड से आगे जा रहा है। उम्मीद ये है कि मैं उसे बहुत ही जल्द मोनेटाइज कर लूँगा। लिहाजा आप मेरे चैनल को क्वेटा साइंस एकेडमी के नाम से इसको सर्च करें, सर्च ऑप्शन में लिखें क्वेटा साइंस एकेडमी को आप सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन भी दबाएं। जो भी मेरा नया वीडियो आएगा आपके पास आपको फ़ौरन मिलता जाएगा। अभी जैसे मैंने स्टोकियोमेट्रिक कैलकुलेशन की प्रिंसिपल्स आपको सिखाए थे पिछले लेक्चर में, उसमें मैंने आपको कहा था कि स्टोकियोमेट्रिक कैलकुलेशन उस वक्त पॉसिबल है जब आपके पास 3 पॉइंटों का होना ज़रूरी है। पहला क्या था कि रिएक्शन आपके पास इरिवर्सिबल होना चाहिए, दूसरा क्या था नो साइड रिएक्शन, तीसरा क्या था कि किसी भी रिएक्शन का आप स्टोकियोमेट्रिक कैलकुलेशन कर सकते हो अगर आपके जहन में, आपकी सोच में, आपकी फ़िक्र में 2 लाज हों। कौन से? एक था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जिसे मैंने पिछले लेक्चर में क्लासिफाई कर दिया था। आज मैं दूसरा वही स्टोकियोमेट्रिक कैलकुलेशन का जो आखिरी लॉ है जिसे हमने मद्देनज़र रखना है, उस लॉ को मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इस लॉ का नाम क्या है? देखिए, मैं ऑलरेडी यहाँ पे लिख चुका हूँ, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। आसान लॉ है, अक्सर स्टूडेंट इसे नहीं समझते हैं। इंशाल्लाह अब इस लेक्चर के बाद स्टूडेंट के लिए ये लॉ कभी प्रॉब्लम नहीं बनेगा। ठीक, देखिए मैं इसको डिफिनेशन इसकी लिख चुका हूँ। कैसे? ए प्योर केमिकल कंपाउंड, एक खालिस केमिकल कंपाउंड always contains the same element combined in a same ratio by mass is called law of definite proportion। देखिए, ये इसकी सिंपल सी डिफिनेशन हो जाएगी। इस डिफिनेशन को स्टूडेंट अक्सर नहीं समझते हैं, परेशान होते हैं कि ये लॉ क्या कहना चाहता है हमसे। ये लॉ बहुत ही आसान है। जैसे मैंने यहाँ पे 3 एग्जांपल्स लिखे हैं। ठीक, सबसे पहले स्टूडेंट के लिए मसला ये है कि 3 चीज़ें स्टूडेंट नहीं समझता। कौन सा? कि मॉलिक्यूल का एटॉमिक रेशो क्या होता है, मास रेशो क्या होता है, और मास रेशो बाय परसेंटेज क्या होता है। अगर ये 3 टर्म्स आपके जहन में बैठ जाए और इन 3 टर्म्स को आप एक दूसरे से क्लासिफाई करने में कामयाब हो जाए तो आप आसानी से इस लॉ को समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने 3 एग्जांपल लिखे हुए हैं। वाटर है H2O, यहाँ पे लिखा है H2S हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, यहाँ पे मैंने लिखा है N2O नाइट्रस ऑक्साइड गैस। ठीक, अगर देखा जाए ठीक, इनका एटॉमिक रेशो सेम आएगा लेकिन मास रेशो डिफरेंट आएगा। जब मास रेशो डिफरेंट आएगा तो परसेंटेज बाय मास ऑटोमेटिकली डिफरेंट आ जाएगा। इन तीनों कंपाउंडों का डिफरेंट आ जाएगा। कैसे? देखिए, सबसे पहले नंबर पे मैं इसका एटॉमिक रेशो निकालने वाला हूँ। ठीक, इसका भी मैं क्या निकालने वाला हूँ? एटॉमिक रेशो निकालने वाला हूँ। यहाँ पे भी मैं निकालने वाला हूँ एटॉमिक रेशो। ठीक, एटॉमिक रेशो निकालने वाला हूँ। किसी 3 मुख्तलिफ कंपाउंडों का एटॉमिक रेशो बेशक सेम हो सकता है लेकिन मास रेशो कभी सेम नहीं आएगा। परसेंटेज बाय मास रेशो बिल्कुल सेम नहीं आएगा। कैसे? मैं भी आपको सिखाने वाला हूँ। कैसे? यहाँ पे देखिए H2O, अगर मैं इसका एटॉमिक रेशो निकालने की कोशिश करूँ तो ज़रा देखिए, इस फार्मूले के अंदर हाइड्रोजन के एटम कितने हैं? 2। फिर मैं कहूँगा रेशियो, ऑक्सीजन का एटम कितना है? 1। इसका मतलब इसका एटॉमिक रेशो क्या निकला? 2:1। अगर इसका देखा जाए, इसका भी एटॉमिक रेशो सेम है। देखिए, 2 एटम हाइड्रोजन के हैं और 1 एटम सल्फर का है। ठीक, अगर इसका एटॉमिक रेशो निकाला जाए तो 2 एटम नाइट्रोजन के हैं और 1 एटम किसका है? ऑक्सीजन का। अगर देखा जाए तो 2 मुख्तलिफ या 3 मुख्तलिफ कंपाउंडों का एटॉमिक रेशो क्या आ सकता है? सेम आ सकता है, लेकिन मास रेशो कभी सेम नहीं आएगा। परसेंटेज बाय मास
कभी सेम नहीं आएगा। हर एक कंपाउंड का परसेंटेज बाय मास रेशियो अलग है, मास रेशियो अलग है। जैसे मैं भी मास रेशियो समझाऊंगा, परसेंटेज रेशियो भी आपको निकाल के दूंगा। देखिए, जैसे मैं इसी कंपाउंड को यहाँ पे लिख रहा हूँ H2O, इस कंपाउंड को मैं लिख रहा हूँ H2S, इस कंपाउंड को मैं लिख रहा हूँ N2O। ठीक, 3 कंपाउंड मैंने लिखे। अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा इनका एटॉमिक रेशियो तो सेम हो सकता है, लेकिन मास रेशियो सेम कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। कैसे? देखिए, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास है 1, तो 2 के साथ में मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा? 2 रेशियो। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना है? 16। रेशियो का मतलब क्या है? सादा तरीन तकसीम। मतलब अगर ये डिजिट तकसीम हो सकता है सेम वैल्यू पे, तो आप इसे तकसीम करें। जैसे मैं अगर इसको 2 पे तकसीम कर रहा हूं, तो इसको भी मैं 2 पे तकसीम करूंगा, तो ये आ जाएगा 1:8। क्या आ जाएगा? 1:8। अब ये जो वाटर का 1:8 निकला है, ये जो वाटर का 1:8 निकला है, इसको मैं क्या कहूंगा? इसको मैं कहूंगा मास रेशियो। इसको मैं क्या कहूंगा? मास रेशियो कहूंगा। इसी तरह अगर मैं इसका मास रेशियो निकालूंगा तो वो डेफिनेटली इस कंपाउंड से अलग आएगा, क्योंकि ये अलग कंपाउंड है। एटॉमिक रेशियो तो सेम हो सकता है, लेकिन मास रेशियो डिफरेंट होगा। ठीक, कैसे? यहाँ पे देखिए, H2S गैस है, इसका मैं मास रेशियो निकालने की कोशिश करूंगा, तो इसका एटॉमिक मास कितना हो जाएगा? 2, और सल्फर का है 32। अगर मैं इसको तकसीम करना चाहूं तो मैं इसको 2 पे तकसीम कर सकता हूं। 2 पे तकसीम करूंगा 1:16। ये क्या निकला? ये निकला मास रेशियो। क्या निकला? मास रेशियो। मतलब H2S गैस का मास रेशियो निकला 1:16, लेकिन वाटर का क्या रेशियो निकला? मास रेशियो 1:18। क्या ये दोनों मुख्तलिफ कंपाउंडों का मास रेशियो एक दूसरे से डिफरेंट निकल रहा है या नहीं निकल रहा? बिल्कुल निकल रहा है। ये तो मास रेशियो है। अभी मैं आपको परसेंटेज बाय मास रेशियो भी निकाल के दूंगा, वो भी डिफरेंट होगा। कैसे? यहाँ पे देखिए, HN2O, इसे हम क्या कहते हैं? नाइट्रस ऑक्साइड। क्या कहते हैं? नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक, जिसे हम रूटीन में कहते हैं लाफिंग गैस। ये वही चीज है, वही कंपाउंड है। ठीक, इनका एटॉमिक रेशियो तो तीनों कंपाउंडों का सेम आया था, लेकिन मास रेशियो डेफिनेटली अलग आएगा, क्योंकि नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना है? 14 को मैं 2 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा 28 रेशियो। ठीक, ऑक्सीजन का 16 है। क्या मैं इसे 2 पे डिवाइड कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं। मैं इसको भी 2 पे डिवाइड कर रहा हूं, इसको भी 2 पे डिवाइड करूंगा तो ये आ जाएगा 14 रेशियो कितना आ जाएगा? 8। ठीक, फिर मैं इसको 2 पे डिवाइड करूंगा। ठीक, ये आपके पास आ जाएगा 7 रेशियो, ये आ जाएगा 4। मतलब अब मजीद तकसीम नहीं हो सकता। ये क्या है? मास रेशियो। ये क्या है? मास रेशियो। गालिबन यहाँ तक टॉपिक आपके जहन में बैठ चुका होगा कि मुख्तलिफ कंपाउंड जब आपके पास कायनात में अपीयर होंगे, उनके एटॉमिक रेशियो तो सेम हो सकते हैं, उनके एटॉमिक रेशियो तो सेम हो सकते हैं, लेकिन उनका मास रेशियो देखें फ़र्क है। जैसे वाटर का मास रेशियो क्या निकला? 1:8। H2S का क्या निकला? 1:16। और N2O का क्या निकला? 7:4। इसका मतलब है मास रेशियो क्या है? डिफरेंट है। मास रेशियो क्या है? डिफरेंट है। अगर मास रेशियो मुख्तलिफ कंपाउंडों का मुख्तलिफ होगा तो परसेंटेज बाई मास डेफिनेटली मुख्तलिफ आएगा। अभी देखिए, फ़र्ज़ करें मैं मास रेशियो आपको परसेंटेज बाई मास रेशियो में आपका वाटर को निकाल के देता हूँ, H2S का भी निकाल सकता हूँ और उसका भी निकाल सकता हूँ। तो चलें एक एग्जांपल लेते हैं वाटर का। क्या लेते हैं? वाटर का मास रेशियो क्या था? 1:8। ये तो सिंपल मास रेशियो है। परसेंटेज बाई मास क्या होगा? परसेंटेज बाई मास क्या होगा? मेरे ख्याल में अगर किसी ने स्क्रीनशॉट लेना हो तो वो ले चुका है, लिहाजा मैं इसको इरेज करने वाला हूँ। मेरे पास जगह कम है, लिहाजा मैं इसका मास परसेंटेज बाई मास रेशियो भी निकाल के देने वाला हूँ कि वो क्या निकलेगा। देखिए, मैं इसे साफ करने वाला हूँ। अब तीसरा पॉइंट आपने क्या याद रखना है? मास रेशियो, परसेंटेज बाई मास रेशियो। परसेंटेज बाई मास रेशियो कैसे? देखिए, मैंने यहाँ पे लिखा H2O। ठीक, इसका एटॉमिक रेशियो क्या निकला? इसका एटॉमिक रेशियो निकला 2:1। ठीक, इसका मास रेशियो क्या निकला? इसका मास रेशियो क्या निकला? 1:8। क्या निकला? मास रेशियो क्या निकला? 1:8।
अब मैं इसी वाटर का क्या निकालने वाला हूं, परसेंटेज बाय मास रेशियो निकालने वाला हूं, बाय मास रेशियो निकालने वाला हूं। क्या निकालने वाला हूं, परसेंटेज बाय मास रेशियो निकालने वाला हूं। अब जैसे कॉमन सेंस की बात है, परसेंट का मतलब क्या है, पार्ट्स आउट ऑफ 100, पार्ट्स आउट ऑफ 100 कि 100 में अगर वाटर के मैं 100 मालिक्यूल ले लूं तो वाटर के 100 मालिक्यूल में हाइड्रोजन, वाटर के 100 मालिक्यूल में हाइड्रोजन कितने परसेंट है और ऑक्सीजन कितने परसेंट है, बड़ा ही आसानी से निकलेगा। मैं यहाँ पे देखिए परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इन H2O निकालना चाहता हूं, ठीक। दूसरा परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन H2O, बड़ा आसान फार्मूला है, ठीक। फार्मूला क्या है, फार्मूला क्या है, मास ऑफ, देखिए हाइड्रोजन का H2O के अंदर निकालना चाहते हो ना, तो मास ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ H2O मल्टीप्लाई बाय 100, बड़ा आसान फार्मूला है। देखिए कैसे, मास ऑफ हाइड्रोजन का मास कितना है 2, ठीक, क्योंकि 2 एटम है ना वाटर के अंदर, 2 है 2। मोलर मास ऑफ वाटर कितना है 18 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक, 18 मल्टीप्लाई बाय 100। इसी तरह परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर क्या निकलेगा, तो मैं लिखूंगा मास ऑफ ऑक्सीजन, क्या लिखूंगा, मास ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ H2O मल्टीप्लाई बाय 100, वैल्यू पुट कर दूंगा, ठीक। मास ऑफ ऑक्सीजन 1 है तो उसका मास कितना होता है 16 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ H2O कितना है 18 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक। बड़ा आसानी से, बड़े दिलचस्प अंदाज में आप इसको निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो, देखिए कैसे निकाल सकते हो, बड़ी आसानी से निकाल सकते हो। अगर मैं 2 को डिवाइड कर दूं 18 पर और उसे मल्टीप्लाई कर दूं 100 पे, तो ये मेरे पास आएगा 11.11% ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक, हाइड्रोजन एटम, परसेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम, मतलब वाटर के अंदर हाइड्रोजन की परसेंटेज क्या है 11.11% बाई मास की बुनियाद पर, ठीक। और अगर देखा जाए ऑक्सीजन का वाटर के अंदर, अगर मैं इसको इस पे डिवाइड कर दूं 100 पे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये मेरे पास आएगा 88.88% ऑफ ऑक्सीजन एटम बाई मास। उम्मीद करता हूं कि हर एक कंपाउंड का आप बड़े आसानी से इस फार्मूले की मदद से उसकी परसेंटेज निकाल सकते हो बाई मास, इसी तरह ये आपके पास वाटर का केस है, आप चेक कर सकते हो H2S गैस जो मैंने दिया उसमें आप हाइड्रोजन और सल्फर का परसेंटेज आपको डिफरेंट मिलेगा। इसी तरह मैं अगर दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, वो दूसरा नाइट्रस ऑक्साइड का, तो उसमें नाइट्रोजन अलग परसेंटेज से होगा, ऑक्सीजन अलग परसेंटेज से होगा, परसेंटेज बाई मास। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि मुख्तलिफ कंपाउंडों का एटॉमिक रेशियो तो सेम हो सकता है, मास रेशियो डेफिनेटली अलग होगा। अगर मास रेशियो अलग है तो ज़रा सोचें, इस वाटर के अंदर परसेंटेज हाइड्रोजन की कितनी परसेंट निकली 11.11%, ठीक। और ये क्या है हाइड्रोजन, और ऑक्सीजन का कितना निकला, ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना निकला 88.88%। कहने का क्या मतलब है कि दो मुख्तलिफ कंपाउंडों का एटॉमिक रेशियो सेम हो सकता है, मास रेशियो भी डिफरेंट होगा और परसेंटेज बाई मास भी डिफरेंट होगा।
अगर डिफरेंट होगा इसका मतलब है मुझे ये पता चल गया कि वाटर उस वक्त बन सकता है, वाटर उस वक्त बन सकता है जब हाइड्रोजन की हमारे पास 11.11% हो और ऑक्सीजन हमारे पास 88.8% हो। अगर ये परसेंटेज हमारे पास अवेलेबल है तो हम वाटर को आसानी से बना सकते हैं। अब ये भी कॉमन सेंस की बात है कि वाटर आपके पास मुख्तलिफ सोर्सेज में मिलता है। जैसे यहाँ पे आए, इस तरफ आते हैं, देखिए मैंने मुख्तलिफ सोर्सेज लिखी है, ठीक है, डिफरेंट सोर्सेज ऑफ व्हाट, ऑफ वाटर, डिफरेंट सोर्सेज ऑफ व्हाट, वाटर की मुख्तलिफ सोर्सेज है। जैसे हम वाटर को टेप वाटर मतलब नलके वाले पानी से भी हासिल कर सकते हैं, मतलब हम वाटर को नलके वाले पानी से भी हासिल कर सकते हैं, हम वाटर को झील लेक के पानी से भी हासिल कर सकते हैं, हम वाटर को फ्लड तूफ़ानी वाला पानी से भी हम उसको आसानी से हासिल कर सकते हैं, हम वाटर को रेन वाटर बारिश वाले पानी से भी हम H2O को हासिल कर सकते हैं, समंदर वाले पानी से भी हम H2O, ओशन से भी हम H2O को हासिल कर सकते हैं। अगर हम वाटर मुख्तलिफ सोर्सेज से हासिल करते हैं, वाटर को मुख्तलिफ सोर्सेज से हासिल करते हैं, एक और सोर्स रह गया, हम उसे लेबॉर्ट्री में भी हासिल कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? लेबॉर्ट्री में हम हासिल कर सकते हैं। जैसे मिसाल मैंने लिया NaOH प्लस HCl के साथ रिएक्ट किया तो क्या बना? देखिए ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ये सोडियम इसको खींचेगा, NaCl बन जाएगा। क्या बन जाएगा? NaCl बन जाएगा और नतीजे में क्या आएगा? वाटर आएगा। ये वही वाटर है जो ये है, जो ये है, जो ये है, जो ये है, जो ये है। कहने का क्या मतलब है, अगर आप लेबॉर्ट्री में भी वाटर को हासिल करते हो मुख्तलिफ केमिकल रिएक्शन की मदद से या डायरेक्ट मेथड से, मतलब आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को डायरेक्ट मेथड स्पार्क की मदद से भी वाटर को जनरेट कर सकते हो, ठीक। चाहे आप स्पार्क की मदद से जनरेट करते हो, चाहे इस तरह की केमिकल रिएक्शन से आपके हाथ वाटर लगता है, चाहे आप वाटर को नलके के पानी से निकालते हो, चाहे वाटर को लेक के पानी से निकालते हो, चाहे फ्लड के पानी से निकालते हो, चाहे रेन के वाटर से निकालते हो, चाहे ओशन के वाटर से निकालते हो, चाहे ओशन के वाटर से निकालते हो, क्या निकालते हो? H2O का मतलब क्या है? वाटर। H2O का मतलब क्या है? वाटर। तो वाटर की उसी तरह एटॉमिक रेशियो वाटर का क्या होगा? एटॉमिक रेशियो तो खैर एटॉमिक रेशियो हमारा फोकस नहीं है इस वक्त। एटॉमिक रेशियो तो मैंने कहा कि 2-3 मुख्तलिफ कंपाउंडों का सेम हो सकता है। जैसे इसका एटॉमिक रेशियो क्या था? 2:1। क्या था? 2:1। इसी तरह मास रेशियो हमेशा मुख्तलिफ कंपाउंडों का मुख्तलिफ होगा, इट्स डिपेंड अपॉन कंडीशन। जैसे वाटर का मास रेशियो क्या हमने निकाला था? वाटर का मास रेशियो हमने निकाला था 1:8, ठीक। लेकिन इसी वाटर के अंदर हमने परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन बाई मास कितना निकाला था? बाई मास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इन वाटर बाई मास हमने कितना निकाला था? 11.11%। कितना निकाला था? 11.11%। इसी तरह हमने परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन बाई मास कितना निकाला था? 88.88%। कहने का क्या मतलब है, जो पानी आप लेबॉर्ट्री में हासिल करते हो, चाहे डायरेक्ट मेथड से, चाहे किसी केमिकल रिएक्शन के दौरान, या जो पानी आप नलके से हासिल करते हो, लेक से हासिल करते हो, फ्लड से हासिल करते हो, रेन से हासिल करते हो, ओशन से हासिल करते हो, उसके अंदर आपको हाइड्रोजन की परसेंटेज 11.11 ही मिलेगी, ऑक्सीजन की परसेंटेज आपको 88.8% ही आपको मिलेगी। कहने का क्या मतलब है, हम दोबारा डिफिनेशन की तरफ आ रहे हैं। देखिए डिफिनेशन क्या कह रहे हैं, ए प्योर केमिकल कंपाउंड, एक खालिस केमिकल कंपाउंड, जैसे सपोज वाटर, ठीक, जैसे सपोज वाटर ऑलवेज कंटेन्स द सेम एलिमेंट है। देखिए समंदर से हासिल होने वाले पानी के अंदर भी H2O है, H2O2 नहीं है, H2O है, ठीक है। और हम रेन से हासिल कर रहे हैं, वो उसका फार्मूला भी H2O है। अगर हमने फ्लड से हासिल किया H2O है, अगर हमने लेक से हासिल किया H2O है, अगर हमने टेप पानी से हासिल किया H2O है, अगर हमने इसको डायरेक्ट हासिल किया तब भी H2O है। वही बात वो कह रहे हैं आपसे
ए प्योर केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंटेन्स द सेम एलिमेंट, उसमें एक खालिस कंपाउंड के अंदर हमेशा सेम एलिमेंट ही होंगे, एक ही तरह के एलिमेंट होंगे, कंबाइंड इन ए सेम रेशो, और वो एक दूसरे से कंबाइंड होंगे सेम रेशो बाय मास की मदद से, बिल्कुल बाय मास की मदद से वो हमेशा सेम एटमों पर मुश्तमिल होगा एक खालिस कंपाउंड। तो आपने किसी केमिकल रिएक्शन के दौरान अगर हमारे पास किसी जगह पे वाटर प्रोड्यूस हो रहा है तो हमने वाटर का फार्मूला H2O ही लेना है, H2O2 नहीं लेना है। इस चीज़ का ख्याल हम किस में रखेंगे? स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन में रखेंगे। उम्मीद करता हूँ कि अब आपके लिए लॉ ऑफ डिफरेंट प्रोपोर्शन काफ़ी आसान हो चुका होगा, काफ़ी आप इस बात को समझ चुके होंगे। लिहाजा काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, उन दोस्तों के साथ जो कोचिंग वगैरह अफोर्ड नहीं कर सकते। मेरे चैनल का नाम है क्वेटा साइंस एकेडमी, मेरा इंस्टीट्यूट का नाम भी क्वेटा साइंस एकेडमी है, जो कि फैज़ मोहम्मद रोड क्वेटा में अवेलेबल है। उसमें मुख्तलिफ़ क्लासेस, मुख्तलिफ़ चैप्टर के मुख्तलिफ़ टॉपिक्स चल रहे हैं। किसी के पास अगर टाइम ना हो, चूँकि वीडियो में इतनी ज़्यादा नहीं बना सकता, कोशिश मैं करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा अपलोड करूँ, लेकिन अगर आपके पास टाइम, आप अपने वक्त को बचाना चाहते हो तो मेरे इंस्टीट्यूट को भी ज्वाइन कर सकते हो। डिफरेंट टाइमिंग में डिफरेंट लेवल की डिफरेंट क्लासेस आपको मिलेगी। नेक्स्ट वीडियो के साथ अल्लाह हाफिज़।